हाल के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से 24 घंटे के भीतर 2 बार पेट्रोल डीजल की खपत कम करने, सार्वजनिक परिवहन अपनाने और 1 वर्ष तक सोना न खरीदने की अपील की थी। यह अपील केवल आर्थिक अनुशासन की सलाह नहीं, बल्कि वैश्विक ऊर्जा संकट और विदेशी मुद्रा भंडार पर बढ़ते दबाव की पृष्ठभूमि से की गई है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, विशेषकर होर्मुज जलडमरू मध्य में संकट, जिसने कच्चे तेल की आपूर्ति और कीमतें दोनों को प्रभावित किया है। भारत अपनी तेल आवश्यकता का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संकट का सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि वे मेट्रो, बस, कारपूलिंग और इलेक्ट्रिक वाहनों का अधिक उपयोग करें। साथ ही जहां संभव हो वर्क फ्रॉम होम को फिर से अपनाया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि विदेशी पर्यटन, डेस्टिनेशन वेडिंग और सोने की खरीद जैसे खर्च विदेशी मुद्रा पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं। भारत दुनिया के सबसे बड़े स्वर्ण आयातकों में से एक है और सोने का आयात डॉलर में होता है, इसलिए संकट के समय सोने की खरीद कम करना विदेशी मुद्रा बचाने का एक उपाय माना जा रहा है। इतिहास बताता है कि कठिन आर्थिक परिस्थितियों में भारत में पहले भी सोना न खरीदने की अपीलें की जाती रही हैं। 1962 के चीन युद्ध और 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद सरकार ने नागरिकों से स्वर्ण दान और खरीद कम करने का आग्रह किया था। 1991 के आर्थिक संकट में भारत को अपने स्वर्ण भंडार को गिरवी तक रखना पड़ा। उस दौर ने यह सिखाया कि विदेशी मुद्रा संकट के समय अनावश्यक आयात कम करना कितना आवश्यक होता है। आज भी स्थिति कुछ वैसी ही मानी जा रही है। जहां तेल और सोने के आयात से डॉलर पर दबाव बढ़ रहा है, ऊर्जा संकट केवल भारत की समस्या नहीं है। दुनिया के अनेक देश इससे जूझ रहे हैं और अलग अलग रणनीतियां अपना रहे हैं। यूरोप ने रूस यूक्रेन युद्ध के बाद गैस संकट का सामना किया। जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे देशों ने गैस की खपत कम करने के लिए हीटिंग सीमित की, सरकारी भवनों की बिजली खपत घटाई और नवीकरणीय ऊर्जा में भारी निवेश बढ़ाया। कई यूरोपीय देशों ने नागरिकों से कम बिजली उपयोग करने की सार्वजनिक अपील भी की। जापान ने ऊर्जा बचत के लिए सेट्सुदेन अभियान चलाया है, जिसमें लोगों को कम बिजली उपयोग, एसी का तापमान सीमित रखने और सार्वजनिक परिवहन अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। जापान ने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को दोबारा शुरू करने और सौर ऊर्जा बढ़ाने पर भी जोर दिया है। चीन ने ऊर्जा संकट से निपटने के लिए कोयला उत्पादन बढ़ाया, साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों और सौर ऊर्जा पर तेजी से निवेश किया। चीन आज दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पैनल उत्पादक और ईवी बाजार बन चुका है। वहां उद्योगों को ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। अमेरिका ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार यानी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से तेल जारी किया ताकि घरेलू कीमतों को नियंत्रित किया जा सके। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरी निर्माण और स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं पर बड़े पैमाने पर सब्सिडी दी गई है। अमेरिका सरकार ने लोगों को ऊर्जा दक्ष उपकरणों के उपयोग के लिए भी प्रोत्साहित किया। ब्रिटेन और यूरोपीय देशों में कई सरकारों ने बिजली और गैस बिल पर राहत पैकेज दिए। कुछ देशों ने सार्वजनिक भवनों की लाइटिंग सीमित की, सड़क प्रकाश कम किया और उद्योगों को ऊर्जा बचत के लक्ष्य दिए। फ्रांस ने रात में विज्ञापन बोर्डों की रोशनी बंद करने तक का निर्देश जारी किया है। भारत भी अब बहुस्तरीय रणनीति की ओर बढ़ रहा है। सरकार इलेक्ट्रिक बसों, मेट्रो नेटवर्क, एथेनॉल मिश्रण और सौर ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन मिशन पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री की अपील इसी व्यापक नीति का सामाजिक पक्ष मानी जाती रही है, जिसमें नागरिकों की भागीदारी को आवश्यक बताया गया है। हालांकि विपक्ष के कुछ नेताओं ने पेट्रोल डीजल कम उपयोग करने की अपील की है, क्योंकि भारत में करोड़ों लोग, उनकी जीविका परिवहन और ईंधन पर निर्भर है। फिर भी सरकार का तर्क है कि छोटे छोटे सामूहिक प्रयास भी विदेशी मुद्रा बचाने और आयात दबाव घटाने में मदद कर सकते हैं। स्पष्ट है कि वर्तमान ऊर्जा संकट केवल ईंधन की कीमतों का मुद्दा नहीं, बल्कि आर्थिक सुरक्षा, विदेशी मुद्रा भंडार और आत्मनिर्भरता से जुड़ा विषय बन चुका है। दुनिया के कई देशों की तरह भारत भी ऊर्जा बचत, वैकल्पिक ऊर्जा और आयात निर्भरता कम करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की अपील को इसी वैश्विक आर्थिक और ऊर्जा परिदृश्य के संदर्भ में देखा जा रहा है।